नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो संसद के अंदर आप वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे नहीं लगा सकते हैं। ये राज्यसभा के बुलेटिन में आया है, यानी राज्यसभा में यह आदेश आया है कि आप संसद के भीतर वंदे मातरम और जय हिंद जैसा नारा नहीं लगा सकते। सवाल यह पूछना है कि क्या जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं? क्या मोदी मोदी का नारा राज्यसभा के अंदर लगा सकते हैं? क्या मुसलमानों के लिए अपमानजनक बातें जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधूड़ी ने पिछली बार बोला था वो बोली जा सकती हैं संसद के अंदर? क्या बाकी सब कुछ संसद के अंदर हो सकता है, लेकिन वंदे मातरम और जय हिंद जैसा नारा नहीं लग सकता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग वंदे मातरम को लेकर बहुत तमाशा करते रहते हैं। अभी हाल की बात है कि बीजेपी के एक प्रवक्ता हैं CR केसवन, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम में 1937 में जब नेहरू जी प्रेसिडेंट थे उस समय उन्होंने जानबूझकर चेंज कर दिया था और देवी दुर्गा की स्तुति वाले जो बाद के पद थे वो हटा दिए थे। ये झूठ है। इतिहास से बाकायदा उदाहरण देकर मैं कई बार ये सब बता चुका हूं। उज्जवल भट्टाचार्य से एक लंबी बातचीत हुई थी, उसमें भी मैंने सब बताया था। ये झूठ है। लेकिन वंदे मातरम को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति बहुत करती रहती है। अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में संसद के अंदर अगर वंदे मातरम का नारा नहीं लग सकता है तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम की विरोधी है? और जय हिंद तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो लगभग ऐसे दावा करती है कि सुभाष चंद्र बोस उन्हीं की पार्टी में रहे हों। नेहरू बनाम सुभाष, गांधी बनाम सुभाष की बहस खड़ा करती है। ये भूल जाती है कि सुभाष बाबू की सेनाओं के खिलाफ भर्ती तो सावरकर ने करवाई थी अंग्रेजों की सेनाओं में। और मजेदार बात यह है कि इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा किसी ने नोटिस लिया है तो ममता बनर्जी ने लिया है। राज्यसभा के बुलेटिन में ये चीज कल बोला गया है कि तब आप सोचो देश में क्या चल रहा है कि जय हिंद और वंदे मातरम जैसे शब्द भीतर नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलेगा? हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चुर चुर हो जाएगा। तो ममता बनर्जी जी ने मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि वंदे मातरम कैसे नहीं गाया जाएगा और जय हिंद कैसे नहीं बोला जाएगा। बहुत क्लियर है, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, SIR चल रहा है और बंगाल में चुनाव को लेकर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा सेंसिटिव और एक्टिव हो चुकी हैं। एक बयान और उनका आया था, मंच से बोल रही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल में अगर हमारा खेल बिगाड़ने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी तो हम पूरे देश में उसका खेल बिगाड़ देंगे। अब बंगाल ही क्यों, बिना बंगाल के भी आप पूरे देश का खेल बिगाड़ सकती हैं। बाकी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी रहे तो आपको कोई समस्या नहीं है, सिर्फ बंगाल से समस्या है। यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप तो गोवा में भी चुनाव लड़ने गई थी, बाकी जगहों पर भी चुनाव लड़ने गई थी, तो वहां बीजेपी का खेल बिगाड़ने गई थी या कांग्रेस का खेल बिगाड़ने गई थी? यह सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन बंगाल में चुनाव जब होता है तो ममता बनर्जी जी बंगाली अस्मिता का सवाल उठाती हैं। और मजेदार बात यह है कि जय हिंद और वंदे मातरम दोनों एक तरह से बंगाली अस्मिता से जुड़ जाता है। वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है और आप जानते हैं कि आनंद मठ बंकिम बाबू ने लिखा है, जो बंगाली थे। वैसे तो अंग्रेजों के राज में वो डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे और काफी सारी कहानियां हैं। अगर उज्जवल दा वाला इंटरव्यू आपने ना देखा हो तो जरूर देखना चाहिए आपको। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अलग से मैं दे दे रहा हूं, लेकिन छोड़ देते हैं अभी। वंदे मातरम भले पूरे देश में एक नारा बन गया, लेकिन बांग्ला में लिखा गया था और बंगाल की अस्मिता से गहरे जुड़ा हुआ है। बंकिम बाबू बंगाली थे।
ऐसे ही जय हिंद का नारा तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बंगाल के लिए क्या हैं आप जानते हैं। पिछले चुनाव के पहले गोपनीय फाइल्स निकलवाने का दावा कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। फाइलें निकल भी गई, लेकिन जब उन फाइलों में आरएसएस के खिलाफ तो बहुत कुछ मिला, हिंदू महासभा के खिलाफ तो बहुत कुछ मिला, नेहरू जी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो वो फाइलें दबा दी गई। अब उन फाइलों की बात नहीं होती है। तो बंगाली अस्मिता के दूसरे बड़े प्रतीक हैं सुभाष चंद्र बोस, और याद रखिए कि ममता बनर्जी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। इस मुद्दे पर वो चुनाव में जबरदस्त तमाशा करेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के राज में वंदे मातरम और जय हिंद के नारे को गलत कैसे कह दिया राज्यसभा के अंदर। दरअसल अगर देखें तो ये जो बुलेटिन है वो राज्यसभा बुलेटिन में प्रकाशित हुआ था 15 जुलाई को, और 15 जुलाई को इस बुलेटिन के लिए कहा गया था कि सदन की कार्यवाही की गरिमा और गंभीरता के लिए यह आवश्यक है कि सदन में धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम या कोई अन्य नारे ना लगाए जाएं। मेरे समझ में नहीं आता है कि अन्य नारों का जिक्र क्यों नहीं किया गया। साथ में लिख देते कि जय श्री राम, मोदी मोदी और इस तरह के तमाम नारे नहीं लगाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 4 नारों की बात हुई। धन्यवाद, शुक्रिया जिसका कोई मतलब नहीं है, जय हिंद और वंदे मातरम, सिर्फ इन 4 की बात हुई, जिसमें से 2 ही नारे हैं, जय हिंद और वंदे मातरम। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष द्वारा सदन की परंपराओं के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, और जहां कोई परंपरा नहीं है वहां सामान्य संसदीय परंपरा का पालन किया जाता है। बुलेटिन में हैंडबुक का हवाला देते हुए कहा गया, अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णयों की सदन के अंदर या बाहर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं। जब संसदीय समिति उत्तर दे रही हो तो अनुपस्थित रहना संसदीय शिष्टाचार का उल्लंघन है। अब देखना होगा कि संसदीय समिति जब उत्तर देती है, अक्सर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। जब कोई सदस्य या किसी अन्य सदस्य या मंत्री की आलोचना करता है तो उसे यह अपेक्षा करने का अधिकार है कि आलोचक उसका उत्तर सुनने के लिए सदन में उपस्थित हो। तो सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि जब आलोचना होती है तो मंत्रियों को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। खैर, ये बहुत सारी चीजें हैं, ये नया नियम भी कोई नहीं है। नया बस ये है कि जय हिंद या वंदे मातरम अलग से लिखा गया है, वरना तो संसद के अंदर कोई भी नारा ना लगे, ऐसा नियम है। लेकिन इस बार जय हिंद और वंदे मातरम को जो अलग से लिखा गया है वो सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये जय हिंद और वंदे मातरम को अलग से क्यों लिया गया, इन 2 नारों को स्पेशली कोट क्यों किया गया, क्या इन 2 नारों से सरकार को विशेष प्रॉब्लम है। तो 15 जुलाई को यह बुलेटिन जारी किया गया था, लेकिन अभी राज्यसभा शुरू होने से पहले इन बातों पर अचानक से बहस शुरू हो गई, और बहस जब शुरू हुई तो जाहिर है कि बंगाल में यह बहस ज्यादा होगी। तो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ममता बनर्जी जो हैं वो अचानक मैदान में कूद पड़ी और जय हिंद और वंदे मातरम की बात करने लगी। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। वंदे मातरम को लेकर जब विवाद चल रहा था तब ममता बनर्जी पूरी तरह से खामोश थी, एक बयान उनका नहीं आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वंदे मातरम पूरा गाया जाना चाहिए या आधा गाया जाना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि वंदे मातरम के पहले 2 बंद गाने का जो निर्णय था वो जवाहरलाल नेहरू का नहीं था, वो सुभाष बाबू, रविंद्रनाथ टैगोर और बाकी सारे लोगों ने मिलकर लिया था कि इसका आधा हिस्सा, शुरू का जो 2 हिस्सा है वही गाया जाए, क्योंकि बाद का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से एक हिंदू प्रार्थना जैसा बन जाता है, तो पूरे देश के लिए वो सही नहीं होगा। वैसे आनंद मठ और वंदे मातरम के बारे में मैं आपको आगे बता सकता हूं कि वंदे मातरम का जो पूरा गीत है उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो बंगाल है, भारत नहीं है। जो वो द्विविंश कोटि और बाकी सब बोलते हैं, वो जो मूल गीत में है वो बंगाल की जनसंख्या के बराबर है। तो वो बंगाल के लिए बात कर रहे थे। सन्यासी और फकीर विद्रोह हुआ था बंगाल में, लेकिन आनंद मठ में सिर्फ सन्यासी विद्रोह की बात हुई है, और आनंद मठ जहां खत्म होता है वहां यह कहा जाता है कि अभी फिलहाल अंग्रेजों का विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है और दुश्मन के रूप में मुसलमानों को पेश किया जाता है। शायद यही वजह रही है कि आनंद मठ के इस गीत को लेकर बहुत सारे विवाद रहे हैं। लेकिन फिर भी वंदे मातरम क्रांतिकारियों का नारा बन गया। वंदे मातरम क्रांतिकारियों ने नारा लगाया, फांसी पर चढ़े, इसीलिए यह सम्मान की चीज बन गया, और गीत से काट के भी वंदे मातरम अलग से एक नारा बन जाता है।
हालांकि आप देखते हैं बाद के दौर के जो क्रांतिकारी होते हैं भगत सिंह और उनके साथ के, वो वंदे मातरम की जगह नारा लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद। तो वंदे मातरम की अपनी एक बहस है और इस बहस में जवाहरलाल नेहरू का कोई रोल नहीं है। यह तय करने की जिम्मेदारी बंगाल कांग्रेस को दी गई थी, सुभाष बाबू और बाकी लोगों को दी गई थी कि इस पर क्या किया जाए, और यह उन लोगों का निर्णय था कि इस पर पहले 2 बंद गाए जाएं, बाकी बंद नहीं गाए जाएं। वैसे यहां यह भी बता देने में कोई दिक्कत नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी तो खैर बाद में बनी है, लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने आजादी की लड़ाई के दौरान कभी वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया। सवाल इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि अगर वंदे मातरम गीत से आपको इतना प्यार था तो आप नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि क्यों गाते रहे? आपने आरएसएस का गीत क्यों नहीं बनाया वंदे मातरम को? और यह सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा के कितने लोग वंदे मातरम गाते हुए फांसी पर चढ़े थे? आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम का नारा आजादी के पहले क्यों नहीं लगता था? खैर ये सब सवाल अलग हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ऐसा लगता है बुरी तरह से फंस गई है। इस बुलेटिन में अलग से जो जय हिंद और वंदे मातरम की बात की गई है, निश्चित तौर पर यह बड़ा मुद्दा बनाने वाली हैं चुनाव के अंदर ममता बनर्जी। सीधी चुनौती दी है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, और अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब कैसे देती है। वैसे भी देश में जब विकास वगैरह के मुद्दे किनारे हो जाएं, सिर्फ हिंदू मुसलमान पर राजनीति हो, तो यही सब होना है, यही सब मुद्दे होने हैं, यही सब तमाशा होना है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो वो मुद्दा बन जाएगा, जय हिंद मुद्दा बन जाएगा, वंदे मातरम मुद्दा बन जाएगा, और यही तमाशा पूरे चुनाव में चलता रहेगा। देश का दुर्भाग्य है कि जब इतनी बुरी हालत है विकास की, उस समय हम लगे हुए हैं किस चीज पर? हिंदू मुसलमान, जय हिंद, वंदे मातरम, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि। यही करते रहिए, देश का कल्याण बहुत अच्छे से हो रहा है और होता रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।